नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, हमारी कंप्यूटर एक सीरीज चल रही है ट्रिपल सी की, यूपीपीएससी की और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। ठीक है, तो आज सिर्फ बात करेंगे हम जनरली कंप्यूटर का क्या होता है कंप्यूटर और क्या है इसके मतलब क्या क्या कंपोनेंट होते हैं इसके। इंट्रोडक्शन ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कंप्यूटर के। इसके बाद जो सीरीज आएगी मतलब लेक्चर्स आएंगे या वीडियोज़ आएंगी, तो उनमें हम स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में सारी बात करेंगे, मेमोरी सीपीयू वगैरह सब, इन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं अपना इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंप्यूट। कंप्यूट क्या होता है? कंप्यूट एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। ठीक है, कैलकुलेट मतलब गणना करना, कैलकुलेट मतलब गणना करना होता है इसका मतलब कंप्यूट का। गणना मतलब समझते हैं आप, जैसे आपको किसी प्लॉट की गणना करनी है, तो प्लॉट का एरिया गणना करना है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई, ठीक है, कितनी है लंबाई उसकी चौड़ाई, या फिर किसी बॉक्स की गणना करनी है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, या किसी गड्ढे की गणना करनी है तो लंबाई चौड़ाई गहराई। तो ये क्या होती है? गणना। तो कंप्यूटर का काम भी ऐसे होता है, केवल गणना करना होता है, कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेट करना। तो इसका मतलब कंप्यूटर का मतलब होता है कैलकुलेट, और कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करने वाला। ठीक है, कंप्यूटर जैसे ड्राइव, ड्राइव मतलब होता है चलाना, और ड्राइवर मतलब चलाने वाला। ठीक है, ड्राइव मतलब चलाना, ड्राइवर मतलब चलाने वाला। ठीक है, हेल्प मतलब सहायता, हेल्पर मतलब सहायता करने वाला। तो ER लगा देते हैं किसी के पीछे, तो वो क्या हो जाता है? करने वाला। तो कंप्यूटर क्या हो गया? कंप्यूटर क्या हो गया? गणना करने वाला, यानी कैलकुलेटर, गणना करने वाला, कैलकुलेट करने वाला। तो ये हो गया कंप्यूटर और कंप्यूट। बात समझ में आ गई आपको? कंप्यूट क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है। अब कंप्यूटर क्या है? कैलकुलेटिंग मशीन है। ठीक है, खाली। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीन दैट रिसीव स्टोर प्रोसेस दैट रिसीव स्टोर या प्रोसेस द इनपुट डेटा एज पर द इंस्ट्रक्शन of the user and provide the output in the desired format। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। मैं आपको समझाऊंगा, जो भी समझाऊंगा मैं हिंदी में समझाऊंगा। ठीक है, पूरा मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा आपको प्रॉपर तरीके से। और आपको अगर लगता है कि नहीं हिंदी में जो आपका ये रिटर्न है ये मैटर भी हिंदी में होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में टाइप कीजिए, मैं ये मैटर भी हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन इन द सेंस जो पावर सप्लाई से चलती है, बिजली से चलने वाली मशीन ये डिवाइस है। ठीक है, तो क्या काम करती है? इनपुट डिवाइस से इनपुट लेती है और उसको प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो डेटा लेती है इनपुट से, उसको प्रोसेस करती है, फिर इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराती है। जैसे जैसे मैं इसको अपने कीबोर्ड से प्रिंट कमांड दे रहा हूँ, ठीक है, Ctrl+P, तो मैंने अपने इनपुट दे दिया अपने कीबोर्ड से। ठीक है, अब ये प्रोसेस होगा, प्रोसेसर क्या होगा? प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देगा। अब जैसे ही मैं इसको एंटर दबाता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ या ओके करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ओके कर देता हूँ तो हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस यानी प्रिंटर, तो प्रिंट निकाल देगा इसका। तो क्या हो गया? इनपुट दे दिया मैंने कीबोर्ड से, फिर यहाँ पे मेरा डिस्प्ले होने लगा, तो ये आउटपुट हो गया। इससे पहले थोड़ी देर टाइम लगा था इसको आने में, तो उस बीच में क्या हो रहा था? प्रोसेसर इसको प्रोसेस कर रहा था, प्रोसेसर समझ रहा था कि मुझे क्या कमांड मिली है, कैलकुलेट कर रहा था, गणना कर रहा था कि मुझे क्या करना है। ठीक है, गणना कर रहा था कि मुझे क्या करना है। तो कैलकुलेट करने के बाद प्रोसेसर ने ये डिस्प्ले कर दिया। अब मैं यहाँ पे इनपुट करूँ, मतलब ओके एंटर कर दूँ या ओके दे दूँ, यहाँ पे मैं इनपुट दे दूँ माउस से ओके। ठीक है, ये इनपुट हो गया, तब फिर प्रोसेस करके ये आउटपुट निकालेगा प्रिंटर से। तो ये होता है इनपुट। कंप्यूटर क्या करता है? इनपुट लेता है इनपुट डिवाइस से और उसको प्रोसेस करता है प्रोसेसर के थ्रू, फिर उसको आउटपुट प्रोवाइड करा देता है। तो कंप्यूटर एक मशीन होता है जो रिसीव डेटा एंड स्टोर या प्रोसेस, अपना स्टोर भी कर सकता है, प्रोसेस भी कर सकता है, क्योंकि ये सारा स्टोर डेटा है जो मैंने अभी पढ़ा रहा हूँ, स्टोर डेटा है। और इनपुट डेटा एंड प्रोवाइड आउटपुट डेटा एज इंफॉर्मेशन। ठीक है, computer have become an integral part of our lives as they can complete simple tasks over and over again without getting bored and complex once over and over again without making errors। तो ये कह रहा है कंप्यूटर हमारे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, जो कई एक ही जैसी प्रक्रिया को बार बार करने में सहायक होता है। ठीक है, बिना बोरिंग हुए। तो ये कुछ कह रहा है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये है कंप्यूटर आपका। ठीक है, ये कंप्यूटर सिस्टम पूरा। तो ये आपका
कैबिनेट है, ठीक है, कैबिनेट या कंप्यूटर कंप्यूटर केस, ठीक है, कंप्यूटर केस या कैबिनेट, इसको क्या, इसको बोलते हैं कंप्यूटर, इसको बोलते हैं कंप्यूटर केस या कैबिनेट, ठीक। तो आपके एग्जाम में आ जाता है कैबिनेट क्या होता है, कंप्यूटर केस क्या होता है, ठीक। और इसको बोलते हैं मॉनिटर, ठीक है, ये होता है मॉनिटर, ये आउटपुट डिवाइस होती है, और ये होता है कीबोर्ड, ये होता है माउस, ये इनपुट डिवाइस होती हैं। ये पूरा पूरा मिला के बनता है कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम। आगे धीरे धीरे इंट्रोडक्शन है बेसिक, इसके बाद धीरे धीरे जैसे आते रहेंगे लेक्चर में आगे, तो मैं आपको डिटेलली समझाता रहूँगा हर चीज़ के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में आपको समझाऊंगा, आप बस मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर की, जो कंप्यूटर जो होता है उसका वर्ड्स जो होता है कंप्यूटर, उसके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं कंप्यूटर, इनका मीनिंग क्या होता है, इनका एब्रीविएशन क्या होता है, कंप्यूटर एब्रीविएशन है, उनका फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कैलकुलेशन यानी गणना, ऑपरेटिव ऑपरेटिव मतलब क्रियाशील, मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी, और प्रोसेसिंग मतलब प्रक्रिया, और यूजफुल मतलब उपयोगी, और थीसरस मतलब होता है शब्दकोश, ठीक है, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी एक टाइप का, ठीक है। थीसरस एक वर्ड होता है डिक्शनरी का, पर्यायवाची है, सिनोनिम्स। थीसरस मतलब होता है शब्दकोश। इसके बाद आता है एक्सटेंसिव मतलब व्यापक, फैला हुआ। एक्स जहां लग जाए, ई एक्स लग जाए किसी में, तो इसका मतलब या तो एग्जिट है, बाहर, या फैला हुआ, ठीक है। एक्सटेंसिव मतलब व्यापक। और इसके बाद आता है रिसर्च, आर फॉर रिसर्च, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म होंगी, आप इसे नोट कर लीजिए और एक दो बार पढ़ के याद कर लीजिए। अब बात करते हैं कंप्यूटर मॉडल। मॉडल क्या होता है, जिस पे कोई चीज़ काम करती है। मॉडल मतलब होता है किसी चीज़ पे जो प्रोसेस फंक्शनिंग करती है, कोई डिवाइस या मशीन, या तो किस मॉडल पे काम करती है, या किस मॉडल पे काम करती है, या किस प्रिंसिपल पे काम करती है कोई चीज़, तो ठीक है। ये कंप्यूटर जो काम करता है वो आईपीओ यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल पे काम करता है। इसको बोलते हैं आईपीओ साइकिल, ठीक है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। तो हमारा कंप्यूटर किस मॉडल पे काम करता है या फंक्शन करता है, वो करता है आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इनपुट लेता है कीबोर्ड से, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर देन आउटपुट प्रोवाइड कराता है। फिर इसमें बात करते हैं, ठीक है, आउटपुट। तो इसमें क्या लिखा है, द कंप्यूटर इनपुट इज कॉल्ड डेटा। जो कंप्यूटर से हमने इनपुट दिया वो क्या है, डेटा। डेटा यानी रॉ फैक्ट, डाटा बोलते हैं कुछ लोग, इसको डाटा बोलते हैं, लेकिन ये होता है डेटा। डेटा क्या होता है, बहुवचन होता है, प्लूरल फॉर्म होती है। और डेटम जो होता है इसका, डेटम वो होता है सिंगुलर फॉर्म। तो सिंगुलर मतलब सिंगल डेटा है तो उसको डेटम बोलते हैं, और बहुत सारा डाटा है, मतलब डेटा है, बहुत सारे डेटम है तो उनको डाटा बोलते हैं। तो इसको डाटा नहीं बोला जाता, डेटा बोला जाता है, डेटा, ठीक है। डाटा लिखा होता है लेकिन इसको डेटा बोला जाता है। तो सही वर्ड होता है इसका डेटा। डेटा ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, ठीक है, एक वचन नहीं है, बहुवचन है। तो इसके बाद होता है रॉ फैक्ट। डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट होता है। एंड द आउटपुट ऑब्टेन्ड आफ्टर द प्रोसेसिंग इज बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द यूजर इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। तो ये कहने का मतलब इसका ये है कि जो हमने इनपुट दिया, ठीक है, प्रोसेसर ने उसको समझा, इंस्ट्रक्शन कि हमने क्या इनपुट दिया, और उस अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शन मैंने कंट्रोल पी दिया। इंस्ट्रक्शन मैंने क्या दिया इसको, इंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्देश मैंने क्या दिया इसको, कीबोर्ड के थ्रू, इनपुट डिवाइस के थ्रू मैंने निर्देश दिया, कंट्रोल पी यानी प्रिंट करने का निर्देश दिया, कंट्रोल पी। यहाँ फाइल में जाके भी आप प्रिंट दे सकते हैं, या कंट्रोल पी दबा के डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हैं, शॉर्टकट। तो मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दिया यानी निर्देश दिया, कंट्रोल पी। तो वो प्रोसेसर उसने क्या किया, प्रोसेसर ने उसको प्रोसेस किया, मेरे इंस्ट्रक्शन को और मेरे निर्देश को समझा उसने, प्रोसेसर ने। तो उसके हिसाब से उसने आउटपुट जनरेट कर दिया। उसने समझ गया कि ये प्रिंट चाहता है, तो उसने मुझे पूछा कि आप प्रिंट चाहते हैं, तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया, ठीक है, डायलॉग विंडो खुल के आ गई, उसमें अगर ओके दबा देता ये प्रिंट जनरेट कर देता। वो क्या होगी, वो जो डायलॉग बॉक्स खुल के आया वो क्या था, इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन को कैसे समझ लेते हैं, रो डेटा क्या होता है। जैसे आपका एक फाइल है, ठीक है, आपकी एक फाइल है स्कूल के नेम की, उसमें मुझे किसी का नाम चाहिए, तो बाकी जो नाम और बाकी मुझे किसी बच्चे का एड्रेस चाहिए, या उसका मतलब उसकी ड्यू फीस वगैरह चाहिए, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैं बाकी का जो डेटा है वो तो मेरे लिए बेकार है, मतलब रो फैक्ट है मेरे लिए, ठीक है, कच्चा तथ्य बोलते हैं उसको। बट वो पर्टिकुलर बच्चे का इंफॉर्मेशन है वो मेरे काम की है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस जो डेटा है उसमें से वो डेटा जो है निकालना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन, वो मेरे काम की। मतलब ये
रॉ डेटा होता है, जो बहुत सारे डेटा होते हैं, जो काम की इन्फॉर्मेशन होती है, वो काम का जो डेटा होता है उसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये अभी मैंने जो आपको बताया कि ये प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर क्या करता है, डेटा लेता है, रॉ डेटा, रॉ फैक्ट्स, उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ से एक चीज करके दिखाता हूँ, मतलब आपको ये सर्च बॉक्स है, F3 मैंने कमांड बताया था, F3 से जाके इसमें डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। तो ये सर्च बॉक्स है, ठीक है, तो इसमें मैं क्या है, अरुण डाल रहा हूँ, अरुण, ठीक है, तो ये क्या है, डेटा दे दिया मैंने, ये किसी काम का नहीं है, मतलब ये डेटा है, रॉ फैक्ट है। अब मैं इसको सर्च करता हूँ, एंटर दबाता हूँ, तो ये क्या करेगा, प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन निकाल के लाएगा। जितनी भी अरुण के नाम की फाइल है जो इसमें कंप्यूटर में सेव होंगी, वो क्या होगी, इन्फॉर्मेशन होगी। अरुण क्या होगा, अरुण वैसे अगर अरुण यूज किया जाए तो मेरे काम का नहीं, किसी मतलब का नहीं है, ठीक है, बट वो प्रोसेस करने के बाद अरुण से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं वो मेरे काम की हैं। ठीक है, तो मुझे काम की फाइल सर्च करनी है, बहुत सारी फाइल्स इसमें सेव होंगी, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नाम से, तो वो सारी मेरे काम की नहीं, वो तो हो गया डेटा, रॉ फैक्ट हो गया। इसमें से सिर्फ अरुण नाम की जो फाइल है वो मेरे काम की है, तो वो होगी इन्फॉर्मेशन। समझ में आया? तो कंप्यूटर क्या करता है, इन डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके दे देता है। डी ड्राइव में बहुत सारी फाइलें सेव होंगी, बट मुझे क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ अरुण नाम की फाइलें दे देगा। और किसी नाम की फाइल सर्च करनी हो मुझे, तो और फिर किसी फाइल नाम की फाइल दे देगा जो मुझे सर्च करनी, जो जो मेरे लिए इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। डी ड्राइव में बहुत सारी डेटा फाइल स्टोर है। ठीक है, बात समझ में आ गई? मैंने क्या किया, अरुण सर्च किया, इन द सेंस अरुण सर्च किया, मुझे अरुण के बारे में ही इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसने क्या किया, कंप्यूटर ने प्रोसेस करके अरुण नाम की सारी फाइलें मेरे लिए डी ड्राइव में से लिया है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई मेरे लिए, काम की इन्फॉर्मेशन। तो कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करने के बाद डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। ये बात समझ में आ गई आपको? आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब ये समझ में आ गया डेटा को इन्फॉर्मेशन कैसे कन्वर्ट करता है। आगे धीरे धीरे आप जब पढ़ते रहेंगे तो आपको और चीज़ें समझ में आती रहेंगी। तो ये कीबोर्ड क्या होता है, इनपुट डिवाइस, ये कैबिनेट होता है, इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। ये कैबिनेट है, इसके अंदर इंटरनली हार्डवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात करें, ये मॉनिटर, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेस, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है, ये आपको समझा दिया मैंने। इनके कॉम्बिनेशन को, मतलब इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस और आउटपुट के कॉम्बिनेशन को जो बोलते हैं, हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के कॉम्बिनेशन होता है इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट का कॉम्बिनेशन जो बनता है, कलेक्शन ऑफ इनपुट, प्रोसेस, मतलब संग्रह जो बनता है उसको बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, पूरे संग्रह को इनपुट डिवाइस, आउटपुट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर के संग्रह को बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम टोटल। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट मतलब होता है घटक। ठीक, कंपोनेंट मतलब होता है घटक। कंप्यूटर को आप समझिए, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। मैं बहुत जरूरी चीज भूल गया, इसको हिंदी में संगणक कहा जाता है कंप्यूटर भाई। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको संगणक कहते हैं। ठीक है, हिंदी में संगणक। तो कंपोनेंट की हम बात करें तो घटक। घटक क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के हमने घटक ही देखे, तो कंप्यूटर सिस्टम में 3 घटक आते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर कंप्यूटर सिस्टम बनता है। ठीक, इसके बाद आते हैं कंप्यूटर, ये पूरा का ऑप्शन में अगर दे देगा तो इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसे करके पूछेगा, या कंप्यूटर सिस्टम किस किस का कलेक्शन होता है या संग्रह होता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर सिस्टम संग्रह होता है। ठीक, अब इसके बाद बात कर लेते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होते हैं, घटक। घटक क्या होते हैं, कंप्यूटर के 3 घटक होते हैं। ठीक है, ठीक, जैसे कि मान लो 3 पार्टों में बांटा गया है कंप्यूटर को, ऐसा मान लेते हैं 3 पार्टों में बांटा गया है कंप्यूटर को। पहला पार्ट है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। ठीक है, पहला पार्ट हार्डवेयर है, दूसरा आपका सॉफ्टवेयर है, तीसरा इसमें डेटा है। ठीक, तो इस तरह से मान लेते हैं कंप्यूटर के जो कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट होते हैं, भाग होते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट। ऐसे मान लो कंप्यूटर के भाग, तो हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक डेटा होता है। इसमें आप बात कर लेते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर मतलब जैसे पता चला सख्त, हार्डवेयर एक ऐसी कंपोनेंट होते हैं जिनको हम छू सकते हैं या टच कर सकते हैं। ठीक है, टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। कंप्यूटर के वो कंपोनेंट या वो घटक या वो भाग जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, यानी फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम यानी फिजिकली हम छू सकते हैं। ठीक है, भौतिक रूप से वो उनको देख सकते हैं, इनका अस्तित्व होता है। ठीक है, तो ये होते हैं हार्डवेयर। ठीक है, इसके बाद आप बात करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, वी कैन ओनली फील इट, मतलब हम इनको महसूस कर सकते हैं। जैसे जिसमें मैं सॉफ्टवेयर पर पढ़ा रहा हूँ, या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम को आप छू नहीं सकते, केवल आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं।
देख भी नहीं सकते, आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं, देख क्या सकते हैं हम ऊपर से इसको एमएस ऑफिस एमएस से ये एप्लीकेशन हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, बट हम देख नहीं सकते, मतलब फील कर सकते हैं इसको कि इस तरह से चल रहा है। ठीक, ये फिजिकली स्टेबल नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल होता है। कॉन्सेप्चुअल मतलब एक काल्पनिक, समझो काल्पनिक इस तरह से समझ सकते हैं, काल्पनिक। तो इसमें इतना समझ लीजिए सॉफ्टवेयर क्या होता है, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, नहीं छू सकते हैं। ठीक है, इसमें देख सकते हैं लेकिन मतलब इनका फील कर सकते हैं केवल। ये एक सॉफ्टवेयर का मतलब है कि केवल हम फील कर सकते हैं कि हम सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है। फिर इसके बाद आते हैं वी कैन ओनली फील इट। जैसे एमएस ऑफिस हम फील कर सकते हैं उसको, लिब्रा ऑफिस हम उसको फील कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं आंखों से, लेकिन वैसे नहीं देख सकते जैसे फिजिकली को एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे देखना, फिजिकली देखने वाला वो नजरिया, मतलब फिजिकली हम उसको देख नहीं सकते हैं। वैसे देख सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे, लेकिन फिजिकली हम उसको देख नहीं सकते, केवल हम उसको फील कर सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद आते हैं डेटा पे। हम सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे तो हम उसको अच्छे से पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा। ठीक, तो इसमें सॉफ्टवेयर की कितनी कैटेगरी होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सब पढ़ाएंगे सब कुछ पढ़ाएंगे। तो पढ़ाएंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसके बाद आता है डेटा। डेटा क्या हो, अभी मैंने बताया था डेटा कितने टाइप के होते हैं। इसमें न्यूमेरिक डेटा आगे आएगा, वो भी बताएंगे। ठीक है, इसकी ये 3 कंपोनेंट होते हैं इसके, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा कंप्यूटर सिस्टम के। इसके आगे बात कर लेते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर में जो कंपोनेंट होते हैं वो 2 टाइप के कंपोनेंट होते हैं। एक इंटरनल कंपोनेंट होता है, एक एक्सटर्नल कंपोनेंट होता है। इंटरनल मतलब इंटरनल इन द सेंस ये मतलब जो अंदर होता है, अंदर मतलब इंटरनल मतलब इन माने अंदर होता है। इनका मतलब होता है अगर किसी वर्ड के आगे इन लग गया उसका मतलब इसके अंदर जाना है। ठीक है, इन मतलब अंदर। तो जो अभी मैंने बताया था कैबिनेट या कंप्यूटर केस बताया था मैंने, तो उसके अंदर एक मदरबोर्ड लगा होता है। ठीक है, मदरबोर्ड लगा होता है तो उसके अंदर और भी कंपोनेंट फिजिकली लगे होते हैं। कैबिनेट या कंप्यूटर केस के अंदर भी मैंने बताया था कौन कौन से लगे होते हैं। इंटरनल में सीपीयू लगा होता है, एक मदरबोर्ड होता है, एक प्लेट टाइप की होती है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट माउंटेड होते हैं। ठीक है, माउंटेड इन द सेंस कि उस पर लगे हुए होते हैं। ठीक है, उसमें मदरबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, मदरबोर्ड होता है। ठीक, एक सेकेंड, सीपीयू होता है, मदरबोर्ड होता है, इंटरनल में रैम होती है, लगी होती है, रोम लगी होती है, हार्ड ड्राइव लगी होती है। वही हार्ड ड्राइव एचडीडी बताया था मैंने, हार्ड डिस्क लगी होती है, वही हार्ड डिस्क ड्राइव। वो एसएमपीएस लगा होता है पावर सप्लाई के लिए, स्विच मोड पावर सप्लाई। मैंने जो एब्रीविएशन यानी फुल फॉर्म कराया था, मैंने सबकी फुल फॉर्म दिखाई थी। ठीक है, उसमें नेटवर्क कार्ड लगा होता है, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये भी लगा होता है, ये भी मैंने बताया था। विजुअल ग्राफिक्स एरे यानी ये भी एक कार्ड होता है, ये भी लगा होता है वीडियो वगैरह देखने के लिए, ग्राफिक्स वगैरह की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। तो ये सारी चीज़ क्या होती है इंटरनली उसमें लगी होती है मदरबोर्ड पे, जो इंटरनल कैबिनेट के अंदर होता है। ठीक है, तो ये कैबिनेट के अंदर होता है, ये इंटरनल हार्डवेयर होता है। ठीक है, हार्डवेयर को हमने 2 कैटेगरी में बांटा है, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी अंदर वाला भाग और हार्डवेयर का और बाहर वाला भाग। तो अभी हार्डवेयर का हम पूरा जो, ठीक है, हार्डवेयर को हमने 2 कैटेगरी में बांट दिया, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल में ये सारे लगे होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर। एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या होता है, अभी मैंने एक्सटर्नल हार्डवेयर के बारे में भी बात किया था, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ये क्या होते हैं एक्सटर्नल में, जो बाहर होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के बाहर होते हैं, बाहर से जुड़े होते हैं, बाहर से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कीबोर्ड जुड़ा होता है, माउस जुड़ा होता है, प्रिंटर जुड़ा होता है, और आपका मॉडेम जुड़ा होता है, और बहुत सारी डिवाइसेस जुड़ी होती हैं। तो हम इनके बारे में डिटेल भी बात करेंगे। अभी यही नहीं कि ये वीडियो मैंने खत्म कर दिया और सब कुछ पढ़ाना बंद कर दिया, तो इनके बारे में डिटेलली बात करेंगे। अभी तो ओवरव्यू है, बस ओवरव्यू ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद एक्सटर्नल को क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, जो कंप्यूटर में जो बाहर से जुड़े होते हैं डिवाइसेस, जैसे कंप्यूटर कीबोर्ड माउस जॉयस्टिक मॉडेम और प्रिंटर, ये सबको क्या कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं हार्डवेयर। एक्सटर्नल हार्डवेयर के 2 टाइप के होते हैं, इनपुट डिवाइस होती है और एक आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक, तो इनपुट में कीबोर्ड आ गया, आपका माउस आ गया, स्कैनर आ गया, कैमरा आ गया, माइक्रोफोन आ गया, यूपीएस आ गया, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। मैंने सबकी फुल फॉर्म बताई है यहाँ पे एब्रीविएशंस की। आउटपुट डिवाइस में आते हैं, फिर आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर आ गया, प्रिंटर आ गया, आपका स्पीकर आ गया। ठीक है, ये सब क्या होते हैं आउटपुट डिवाइस। तो इन सब के बारे में हमने बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे जब इनका चैप्टर चलेगा इनपुट डिवाइसेस का। ठीक है, तो अभी हमने क्या बात की इसकी, एक्सटर्नल 2 टाइप के हार्डवेयर होते हैं,
एक इंटरनल होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नल में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आते हैं, और इंटरनल में ये सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम रोम, एचडीडी, एसएमपीएस, एनआईसी कार्ड, ये सब आते हैं इंटरनल में। कैबिनेट के अंदर होते हैं, या कैबिनेट या कंप्यूटर केस के अंदर होते हैं। ठीक, इसके ये क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर केस क्या होता है या कैबिनेट क्या होता है, तो इसके बारे में याद रखना। कंप्यूटर केस बोलते हैं उसको, कैबिनेट बोलते हैं। सीपीयू, बहुत सारे लोग उसको सीपीयू बोलते रहते हैं कि सीपीयू चिप होती है, मेमोरी चिप। जब सीपीयू का चैप्टर आएगा तब बताएंगे इसके बारे में। ठीक, इसके बाद आते हैं डेटा। डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट होता है। अभी हमने डेटा के बारे में बात किया था। रॉ फैक्ट होता है, ठीक है, इसको कंप्यूटर प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। इसमें कितने टाइप के डेटा हो सकते हैं? न्यूमेरिक डेटा, जिससे नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 से लेके 9 तक जो डेटा होता है न्यूमेरिक डेटा होता है। ठीक, 0 to 9 जो होता है डेटा, वो न्यूमेरिक डेटा होता है। अल्फा न्यूमेरिक डेटा की बात कर लेते हैं। अल्फा न्यूमेरिक डेटा में क्या होता है? अल्फा, जैसे इस पर समझ में आ रहा है, अल्फाबेट से समझते हैं आप, जैसे ABCD वगैरह अल्फाबेट होता है। न्यूमेरिक मतलब नंबर्स। तो ऐसा डेटा जिसमें नंबर भी होते हैं और अल्फाबेट भी होते हैं और सिंबल भी होते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं कंप्यूटर में। तो इन सब का जो डेटा जो बनता है कॉम्बिनेशन, उसको बोलते हैं डेटा को अल्फा न्यूमेरिक डेटा। जैसे 1 2 3 @करण, ठीक है, 1 2 3 @अरुण। तो ये क्या डेटा हो गया? अल्फा न्यूमेरिक डेटा हो गया। ठीक, तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा की बात करते हैं। ऑडियो वीडियो डेटा। ऑडियो मतलब आप, मैं वॉइस बोल रहा हूँ, मैं इस माइक्रोफोन से जो दे रहा हूँ, माइक्रोफोन से जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? ऑडियो डेटा हो गया। ठीक है, और कैमरे से जो मैं बोलूँ, मैं कैमरे के सामने आकर बोलूँगा, तो वो ऑडियो वीडियो डेटा हो गया। ठीक है, तो इनपुट हो गया, वो ऑडियो वीडियो डेटा हो गया। तो एक इसी तरह से फिर ग्राफिक होता है, जो मतलब पिक्चर वगैरह फोटो खींच के कभी स्कैन कर रहे, गूगल है, गूगल क्रोम पे आप जाते हैं, तो ग्राफिक डेटा होता है। ये इमेज वगैरह डेटा होता है, वो क्या होता है? ग्राफिक डेटा होता है। ऑडियो वीडियो डेटा होता है, जो पिक्चर, वो मतलब वो ऑडियो सॉन्ग या वीडियो सॉन्ग, ये होता है ऑडियो वीडियो डेटा। तो ठीक है, डेटा के बारे में बात होगी। इसके बाद आते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या बात की थी? कंपोनेंट होते हैं 2, हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है, और एक डेटा होता है। ठीक है, डेटा के बारे में बात कर ली हमने और हार्डवेयर के बारे में बात कर ली, बल्कि हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो होता है, घटक होता है कंप्यूटर सिस्टम का, वो उसमें तीन तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर और चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसके बारे में डिटेलली बताएंगे। सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, कौन से टाइप होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ओवर भी बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ये कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम होता है, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर काम को कर सकते हैं। ठीक है, ये कई टाइप के होते हैं। तो इसमें कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम में चलाने के काम आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर और यूजर के बीच में मतलब इंटरमीडिएट का काम करते हैं, मध्यस्थता का काम करते हैं, दोनों के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं एक तरह से। ठीक है, मध्यस्थता का, इंटरमीडिएटर का काम करते हैं, तो वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए बने होते हैं। जैसे कि अब मैं देखिए, हम बात कर लें एक्सेल, MS एक्सेल पे क्या है? हम डेटा शीट ही तैयार कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर लेटर वेटर नहीं टाइप कर सकते, फोटो एडिटिंग नहीं कर सकते। वहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम डेटा शीट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस, फॉर्मूले वगैरह यूज करके हम डेटा शीट और मार्कशीट वगैरह, और इजीली कुछ बिल वगैरह बना सकते हैं वहाँ पे इजीली। ठीक है, और एक आता है MS पावर पॉइंट। क्या होता है? MS पावर पॉइंट क्या करता है? हम इसमें प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। और MS वर्ड क्या होता है? उसमें हम लेटर बना सकते हैं, या कुछ डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट वगैरह जो हमें लिखना होता है, कुछ किताब वगैरह, बुक्स वगैरह लिखनी होती है, हम वो MS वर्ड में तैयार कर लेते हैं। तो ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? पर्टिकुलर काम के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आपका मान लो VLC मीडिया प्लेयर, ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिसमें क्या है? हम सिर्फ सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो, 2 टाइप के सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। इसमें ना ही हम टेक्स्ट रीड कर सकते हैं, ना ही हम ना ही हम एक्सेल शीट तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह का होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है? एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर, वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक तरह के असिस्टेंट होता है, सहायक होता है कंप्यूटर सिस्टम को, सिस्टम सॉफ्टवेयर का सहायक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है कि सिस्टम से इंटरनली साथ ही साथ रन होता रहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। जैसे कि वायरस स्कैन करना, फाइल मैनेजमेंट करना, या अपडेशन करना। इसका कंप्यूटर का कभी कभी आपको देखा होगा, आपकी उसमें अपडेशन का मैसेज आता है कि योर विंडोज रिक्वायर्ड टू अपडेट, इस टाइप का जो, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये सब काम करता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में जब सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे तो उसके बारे में डिटेलली बात करेंगे क्या होता है।
ठीक है, लाइन बाई लाइन। इसके बाद बात कर लेते हैं, ये आपका समझ में आ गया कंपोनेंट, 3 टाइप के कंपोनेंट समझ में आ गए। इसके बाद बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? लक्षण। कंप्यूटर के लक्षण क्या है, किसको हम कंप्यूटर कहेंगे? जैसे जैसे जानवरों के लक्षण क्या होता है? 4 पैर होते हैं, ठीक है, वो घास खाते हैं। तो ये ऐसे ही लक्षण होते हैं कि पागलों के लक्षण क्या होते हैं, ठीक है, इधर उधर आवारागर्दी करते हैं। तो ऐसे ही इंसानों के लक्षण क्या हैं, जानवरों के लक्षण क्या हैं, ऐसे ही कंप्यूटर के लक्षण क्या होते हैं। ऐसे ही लड़की के लक्षण क्या हैं, लड़के के लक्षण क्या हैं। लड़के के बाल आते हैं, दाढ़ी आती है, ठीक है, और मोटी आवाज़ होती है, भारी आवाज़ होती है। लड़कियों की पतली आवाज़ होती है, कद थोड़ा पतला, लड़कियां थोड़ी पतली स्लिम होती हैं, लड़के थोड़े फैले हुए होते हैं। उनका बॉडी का डेंसिटी, बनावट थोड़ी सख्त होती है, उनकी थोड़ी सॉफ्ट होती है। तो ये सब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक होती है पहचानने की, किसी को कैसे पहचाने हम। तो ये होता है लक्षण। तो ऐसे ही कंप्यूटर के लक्षण होते हैं। ये स्पीड होती है, एक तो इसका लक्षण होता है, एक गति होती है इसकी लक्षण, एक एक्यूरेसी होती है, बहुत एक्यूरेट होता है, ये शुद्धता होती है। एक रिलायबल होता है, ये भी एक लक्षण है इसका। और एक वर्सेटिलिटी होती है। वर्सेटिलिटी मतलब बहुमुखी, ये बहुत सारे काम कर सकता है, ठीक है, बहुत सारे काम परफॉर्म कर सकता है कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। और इसके बाद ये सॉफ्टवेयर स्टोरेज की क्षमता होती है इसकी, बहुत सारा हम डेटा स्टोर करके रख सकते हैं इसमें कंप्यूटर में। तो ये सब क्या है? कंप्यूटर की यूटिलिटी है, ठीक है। करेक्ट, सॉरी, यूटिलिटी नहीं, कैरेक्टरिस्टिक है ये कंप्यूटर की। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है, इनसे हम कंप्यूटर को पहचान सकते हैं कि ये कंप्यूटर में खूबियाँ होंगी, ये कंप्यूटर है, ठीक। तो और इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर की खूबियों के बाद इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं कंप्यूटर की, ठीक है। कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक लक्षण होते हैं कंप्यूटर, इसके लक्षण के बाद ये इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है? नो इंटेलिजेंस, मतलब जो आप इसको इंस्ट्रक्शन देंगे वो करेगा, अपने आप से कुछ नहीं करता ये, ठीक है। जो आप इंस्ट्रक्शन देंगे इनपुट से, कीबोर्ड से या माउस से, वही काम करेगा ये। आप अपना खुद का कोई माइंड नहीं होता, ठीक है, इसका कोई इंटेलिजेंस नहीं होता। एक्सपेंसिव होते हैं, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं महंगे महंगे आते हैं, और ये खुद में कंप्यूटर में काफ़ी महंगा होता है। तो आप नॉट जनरली कोई परचेज नहीं कर सकते या बाय नहीं कर सकता, तो ये एक्सपेंसिव होता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। अफेक्टेड टू वायरस, वायरस से प्रभावित हो सकते हैं ये, ठीक है। इनमें वायरस आने का ज़्यादा खतरा रहता है कंप्यूटर में, और ये फाइल वगैरह करप्ट हो जाती है, डेटा चोरी हो जाता है। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल किया जाता है। और ये रेगुलर पावर सप्लाई, यानी पावर सप्लाई रिक्वायर्ड होती है, इनमें हमेशा पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। अगर पावर सप्लाई चली जाती है तो इसमें ये काम नहीं करता, डेटा इसका इरेज हो जाता है। जैसे रैम से डेटा इरेज होता है, जब हम मेमोरी पढ़ाएंगे तो बताएंगे कैसे होता है, ठीक। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था बेसिक। इसके बाद अपन बात करेंगे इसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, और फिर स्टेप बाय स्टेप, मतलब चैप्टर बाय चैप्टर जो चलता रहेगा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कंप्यूटर का, और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो इसके सबसे पहले इसके बारे में हमने जो इंट्रोडक्शन लिया है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव, उनके बारे में हम कल बात करेंगे आपसे। वो ऑब्जेक्टिव कराने के बाद वो नया चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे, वो उसके हम बैकग्राउंड स्टोरी स्टार्ट करेंगे, ये कंप्यूटर की स्टोरी, ठीक है। तो ये अपना कोर्स चलता रहेगा। आपका कोई एग्जाम होगा ट्रिपल का, तो आप मुझे बता दीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करिए। और ये मैटर जो मैंने इंग्लिश में टाइप किया है, आपको अगर हिंदी में ही रिक्वायरमेंट है तो मैं बोथ लैंग्वेजेस में भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे पढ़ाने में क्या आपको कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, या फिर कुछ क्या आपको डिस्टर्बिंग लगा, तो मुझे आप बताइए कमेंट में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।